जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल एग्जाम यानी 9 फरवरी के दिन के लिए काफ़ी ज़्यादा मस्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे। अगर देख लेते हैं तो इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपके पेपर में छपने वाले हैं बाबू। तो आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा, जहाँ डाउट हो पूछने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम लोग आपके एग्जाम के पूरे पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन क्वेश्चन लाए हैं। तो कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले तुम सब क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। जितने नए पुराने हैं सारे बच्चे के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप सबके लिए हम लोग बेहतरीन मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन भी लाते हैं। तो आपका एक जो होता है कोशिश होना चाहिए क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करने का, ठीक है ना बाबू। चलो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर जो है हमारे साथ लगाते चलिएगा। देख बाबू, कहा जा रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि जो है कौन है, तो आप सभी को पता है, सारे बच्चे को पता है, रघुवीर सहायक है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 का ऑप्शन जो बच्चे सी टिक कर है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और यहां जो है बाबू देखो, 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी। अज्ञेय जी की पहली कहानी जो है कब प्रकाशित हुई थी। आप कहिएगा सर 1924 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 का ऑप्शन जितने बच्चे बी टिक कर रहे हैं ना बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां जो है 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू कि भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुई थी। ये भी क्वेश्चन हम तुम सबको बतलाए थे कि मोहभंग पूछा जा रहा है। और आप कहिएगा सर 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में दांडी यात्रा भी चली थी, पता है ना, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और यहाँ जो है बाबू 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी करो। देख बाबू, कहा जा रहा है कि प्रिंस क्रोफ्टिन कौन था। ये सारे बच्चे को पता होना चाहिए रे बाबू कि प्रिंस क्रोफ्टिन जो था अर्थशास्त्र का विद्वान था, यानी बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक करा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। क्लास को लाइक करते रहना है। क्या करना है, क्लास को लाइक करते रहना है। इसमें थोड़ा सा भी कोताही नहीं करना है, समझ लो ना। क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहना है बाबू, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों पर में सर्वाधिक प्रचलित हुई। आर्ट ऑफ कन्वेंशन जो है कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित हुई थी, मतलब लागू हुआ था। तो याद रखिएगा। और फिर का 1 मिनट, आर्ट ऑफ कन्वेंशन यूरोप है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 5 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। देखो बाबू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप कोशिश करो सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि आप जितना पढ़िएगा उतना बेहतर होगा, ठीक है ना। इन आके छोड़ दे पढ़ाई, अब जो है छोड़ दे, मन नहीं कर रहा है तो छोड़ दे, तो इस तरह काम घबरा जाएगा। इस तरह जो है रिजल्ट भी आपका नहीं होगा, ठीक है ना। चलो तो आप लोग अच्छे तरीका से याद करो सारे क्वेश्चन को जितना कराया जा रहा है। इसका आंसर बतलाओ बाबू क्या हो जाएगा। देखो बाबू, कहा जा रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा नहीं रचा गया। जल्दी बतलाओ कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं रचा गया। जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा, ठीक है ना। जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। कहिएगा हम सर जानते हैं, याद रखिएगा मेघदूतम है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन जो बच्चे सी टिक करें बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बाबू, देख बाबू कहा जा रहा है ना 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। आप कहिएगा सर उसने कहा था कहानी में जो है ना, याद रखिएगा अमृता शहर का चित्रण है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 7 का, ठीक है। 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करो। देख बाबू, कहा जा रहा है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का जो नाम था वो क्या था। ये सारे बच्चे को पता है ना, क्या, बोधा सिंह। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करो। कहा जा रहा है कि संपूर्ण क्रांति क्या है, या संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण दिए थे। और पूछा जा रहा है क्या है, तो एक प्रकार का भाषण है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन जो बच्चे बी टिक कर है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो बाबू अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ। देख बाबू, कहा जा रहा है 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है, जल्दी से बतला दो क्या हो जाएगा। 10 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बतलाओ। तो आप कहेगा सर हम जानते हैं, उनका बेटा कहो या पुत्र कहो, समझ रहे हो ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 10 का ऑप्शन जो बच्चे बी टिक करें बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। प्लीज बाबू आप सब क्लास को लाइक करते रहना, ठीक है। सारे बच्चे क्लास को लाइक करते रहना बाबू। आपको पता होना चाहिए कि आप सबके लिए हम लोग कितना मेहनत करते हैं, कितना कोशिश करते हैं क्वेश्चन लाने का, और बेहतरीन क्वेश्चन लाने का कोशिश करते हैं आपके लिए। लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हो, प्लस में सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, कहना पड़ता है। तुम सब चालाक है बबुआ, सारे बच्चे क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलो
यहाँ जो है 11 नंबर क्वेश्चन में देख बाबू, कहा जा रहा है ना कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। पता है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? वो कहिएगा सर हम जानते हैं बेगूसराय में हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रेमचंद्र थे, प्रेमचंद्र जी क्या थे? जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर हम जानते हैं प्रेमचंद्र जी कथाकार थे, क्योंकि हमने काफी बार यह क्वेश्चन आपको बतलाया है और ये 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी करो बाबू, इसका आंसर जल्दी से कर दो, क्या हो जाएगा? देख बाबू, कहा जा रहा है महेश्वरी की पत्नी का क्या नाम था? महेश्वर की पत्नी का जो नाम था क्या था? तो कहिएगा सर मालती था, मालती था। और मालती जो है रोज कहानी की क्या है? रोज कहानी की नायिका है रे बाबूगा, नायिका। नायिका मतलब समझते हो? नायिका, हीरोइन है, याद रखना। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 13 का। जितना हम साइड से क्वेश्चन बतला रहे हैं सारा क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। ठीक है बाबू, चलो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करो बाबू। देख बाबू, कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? किसके सहयोगी थे? आप कहिएगा सर लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। बिल्कुल क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 14 का। ठीक है, 14 का ऑप्शन जो बच्चे बी टिक करें बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम सबके बीच करा रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए। ठीक है बाबू, चलो इसका आंसर बतलाना बाबू, क्या हो जाएगा? पुंडलिक जी कौन थे? ये तो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता है ना कि भितिहारवा से बुलाए गए, गांधी जी के द्वारा बुलाए गए एक शिक्षक थे। क्या थे? शिक्षक थे। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो 16 का आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा? देख बाबू, कहा जा रहा है कि ओ मेरे सपने किस लेखक की रचना? पता है ओ मेरे सपने जो है वो किस लेखक की रचना है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 16 का। ठीक है, 16 का बिल्कुल बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, यहाँ जो है 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ। देख बाबू, कहा जा रहा है बोलते क्षण किस साहित्य विधा की कृति है? बोलते क्षण जो है वो किस साहित्य विधा की कृति है? पता है कि जी गुरु जी हमको पता है, निबंध है। ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। और बोलते क्षण किसका लेखक है? यह किसके द्वारा, किस लेखक के द्वारा लिखा गया? तो माथुर। क्या मारिएगा? माथुर। ठीक है ना, माथुर जी। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर पूरा होता है, याद रखिएगा। चलो यहाँ जो है कह रहा है भरपेट शब्द में उपसर्ग बतलाओ। तो भरपेट यानी भर जो हो जाएगा अलग हो जाएगा, प्लस में पेट भी अलग हो जाएगा, तो भर जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। दिया है कहिएगा जी गुरु जी, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा 18 का। ठीक है, चलो यहाँ जो है 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सिपाही की करे कि सिपाही की मार शीतक पाठ में मुन्नी की उम्र कितनी हो गई थी? देखो तो कितना इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा 14 वर्ष। गलत नहीं मारना है रे बबुआ, 14 वर्ष। 16 वर्ष मारिएगा गलत हो जाएगा, 16 वर्ष मारिएगा गलत हो जाएगा, 10 वर्ष 12 वर्ष मारिएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, 14 वर्ष किताब में दिया है तो किताब वाला हम मारेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा 19 का। 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है देख बाबू 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म जो हुआ था 28, याद रखना 28 जुलाई। ठीक है ना, 28 जुलाई 1927 ईस्वी कहीं दिया है? देख तो कहाँ दिया है? हाँ ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा 20 का। ठीक है, 20 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा बबुआ। देख लो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को याद रखना। ठीक है, चलो इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा? देख बाबू, कहा जा रहा है कि नामवर सिंह बीए कब किए थे? बीए, बीए मतलब समझते हो? बैचलर ऑफ आर्ट्स। जब तुम 12th पास करोगे साइंस या आर्ट्स से बीए कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो। ठीक है ना, ये सब एडीसीए कर सकते हो, सारे चीज कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग जो है पढ़िएगा तब करोगे, नहीं पढ़ोगे तो कहां से करोगे? तो ये पूछा जा रहा है बीए जो किए थे कब किए थे? तो याद रखिएगा 1949 में किए थे। दिया है कहेगा जी गुरुजी हमको ऑप्शन ए में दिखाई दे दिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, समझ रहो बाबू। क्लास को लाइक करते रहो। ठीक है, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहो, इसमें कमी नहीं होने देना है रे बबुआ। ठीक है, चल इसका आंसर बाबू बतलाओ। तो कहा जा रहा है कि सूर सागर में रचे गए पौधों की संख्या कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूर सागर में रचे गए पौधों की संख्या 1.25 लाख है रे बबुआ, ऑप्शन सी हो जाएगा 22 का। ठीक है, 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना निराला की है? जल्दी बतलाओ तो कौन सी रचना जो है निराला जी की है? आप सभी को पता है कि निराला जी की जो रचना हो जाएगा राम की शक्ति पूजा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्लास को लाइक करते रहो, क्लास को लाइक करते रहो, इसमें कोताही नहीं करना है रे बबुआ। चलो ये कहा जा रहा है समकल्प में कौन सा उपसर्ग है? कहिएगा सर समजोर कल्प है ना, कौन उपसर्ग है? तो समजोर कल्प यानी सम और कल्प, ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। सी दिया है क्योंकि सम पहिलका वाला जो होता है उपसर्ग होता है। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अर्थ का विशेषण क्या होता है। अर्थ का विशेषण आर्थिक होता है, समझते हो, अर्थ का विशेषण आर्थिक होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 25 का, ठीक है, 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नमक का विशेषण क्या होता है। तो सारे बच्चे का नमक आयोडीन होता है, साधारण नमक होता है आयोडीन, लेकिन नमक का विशेषण पूछा है, नमकीन हो जाएगा, समझ लो ना, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। थोड़ा सा भी नहीं घबराना है और सारे क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लगाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के, कितना, 2 के 3 कहिएगा सर, 2, एक वचन बहुवचन, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 27 का, ठीक है, बिल्कुल बी हो जाएगा, घबराना नहीं है, सारे क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीका से ही लगाना है, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाओ बाबू क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है वैसा काव्य जो बिल्कुल अन्य छंदों से पूर्णतः स्वतंत्र होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कहेगा सर मुक्तब काव्य कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 का जो बचवा ए टिक करा बिल्कुल सही हो जाएगा, समझ लो ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को शिकायत थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को शिकायत जो थी वो किस से थी। आप कहेगा सर आधुनिक कविता से शिकायत थी, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 29 का ऑप्शन बिल्कुल भी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो बउआ इसका आंसर जल्दी से लगाओ। देख बाबू कहा जा रहा है कि करे के हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या थे। आप कहिएगा सर हम जानते हैं निबंधकार, आलोचक, उपन्यासकार, इनमें से सभी थे। क्या थे, सभी थे, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा 30 का, याद रखिएगा। चलो बाबू यहाँ जो है 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लहरों के राजहंस किनकी रचना है। लहरों के राजहंस किनकी रचना है। कहेगा सर हम जानते हैं लहरों के राजहंस जो है मोहन राकेश जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 31 का, ठीक है, 31 का बिल्कुल बी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलो बाबू अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ। तो देख बाबू कहा जा रहा है कि दिन रात में कौन सा प्रत्यय है, समास है। दिन रात में कौन सा समास है, कौन सा समास का उदाहरण है। दिन रात पूछा जा रहा है। आप कहेगा सर हम जानते हैं दिन रात, बीच में कहा है हाइफन है, द्वंद्व मारिए ना, बीच में हाइफन है, द्वंद्व मारिए, ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा, 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है बाबू। चलो यहाँ जो है 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वजूद का शब्द का अर्थ जो होता है क्या होता है। ये भी हमने क्वेश्चन बतलाया, वजूद शब्द का अर्थ जो होता है अस्तित्व होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 33 का, याद रखिएगा। 33 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है बबुआ, सारे क्वेश्चन को याद रखना है, ठीक है, जहां नहीं बुझा रहे वहां पूछने का कोशिश करना है आप सबको, ठीक है। चलो यहाँ जो है देख बाबू कहा जा रहा है कि 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि यथासंभव में कौन सा समास है। यथासंभव में कौन सा समास है, यथा अलग है, देखो बबुआ यथा अलग है प्लस में संभव का है, संभव अलग है, समझ लो ना। तो यथा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा और संभव जो हो जाएगा अब यही भाव समझ, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डॉक्टर पंत ने लेखक को कितने रुपये दिए थे। एक 100 का नोट जो है बाबू, एक 100 का नोट जो है 3 गो दिए थे, कितना हो जाएगा 300, यानी 35 का ऑप्शन जो प्यारे ऑप्शन ए टिक आउट करें बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ जो है 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ। देख बाबू कहा जा रहा है उदय प्रकाश सेंडेमेल में क्या थे। उदय प्रकाश सेंडेमेल में क्या थे वो, आप कहिएगा सर उदय प्रकाश जी सेंडेमेल में हम जानते हैं वो क्या थे, कहिएगा सहायक संपादक थे, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 36 का, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ज्ञानेंद्र पति को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ज्ञानेंद्र पति जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था, तो याद रखिएगा, कहिएगा सर हम जानते हैं क्या कहा जा रहा ज्ञानेंद्र पति जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार संज्ञात्मक के लिए हुआ था, कब हुआ था 2006 में हुआ था, ठीक है, याद रखना, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 37 का, याद रखना बाबू, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या हार जीत कविता क्या है। हार जीत कविता जो है क्या है, कहिएगा सर हम जानते हैं कि हार जीत कविता जो है एक गद्य कविता है, ऑप्शन बी हो जाएगा ना, 38 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पत्नी बेटिया को क्या करती थी। पत्नी बेटिया को जो है समझाती थी, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा, 39 का ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करो तो क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है विनोद कुमार शुक्ल की कृति पर मणिकौल में फिल्म बनाई। किस कृति पर जो है मणिकौल में जो है फिल्म बनाई गई थी, किस कृति पर, जल्दी बताओ। 40 का आंसर क्या होगा, तो नौकर की कमीज पर बनाई गई थी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 40 का, याद रखना। बबुआ तुम सब क्लास को लाइक काहे नहीं कर रहे हो, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करो सारे बच्चे, समझ रहे हो ना, सारे बच्चे क्लास को लाइक सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि
प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक होता है? प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा जो होता है किसका प्रतीक होता है? पता है कि सर हम जानते हैं कि इसमें कविता जो प्रतीक होता है ना, याद रखिएगा, वो जो होता है कर्म का होता है। और 2024 में पूछा गया है, 25 में भी पूछा गया, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा बाबू? देख बाबू, कहा जा रहा है कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है? रघुवीर सहाय का जन्म स्थल जो है कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? जन्म स्थल पूछा जा रहा है ना, लखनऊ, ठीक है। बिल्कुल भी हो जाएगा 42 का, याद रखना, ठीक है ना। चलो क्लास को लाइक करते रहो, क्लास को लाइक करते रहो, इसमें काहे कोताही कर रहे हो तुम सब? इसका आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है कि उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? उषा शीर्षक कविता के कवि जो है वो कौन है? आप कहिएगा सर हम जानते हैं, उषा पूछा जा रहा है, शमशेर बहादुर सिंह, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। 43 का बिल्कुल बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो यहाँ जो है 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गुलामी की नशा नामक नाटक के लेखक कौन है? गुलामी की नशा नामक नाटक के लेखक जो है वो कौन है? ये भी हमने क्वेश्चन शायद बतलाया हुआ है कि ठाकुर लक्ष्मण सिन्हा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 44 का बिल्कुल बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो बाबू इसका आंसर जल्दी से कर देना, क्या हो जाएगा? देख बाबू, कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि भूषण का जन्म कब हुआ था? भूषण जी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? कहिएगा सर हम जानते हैं, भूषण जी का जन्म जो हुआ था, याद रखिएगा 1613 ईस्वी में हुआ था। लेकिन बाबू निधन की बात कर दे बबुआ रे, निधन की जब बात करते तब का मारिएगा? तो कहिएगा सर हम जानते हैं 1715। समझ रहे हो ना? जितना बतला रहे समझ रहे हो ना, अच्छे से समझना, ठीक है। चलो बाबू यहाँ जो है कहा जा रहा है कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण जी की कविता में जो है कौन सा रस पाया जाता है? कल के क्लास में हमने बतलाया था वीर रस, क्या बबुआ? वीर रस पाया जाता है, ठीक है ना, वीर रस पाया जाता है, याद रखना, ठीक है। याद रखना, हम जो कालसवा में बतला रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। चलो इसका आंसर बतलाओ बाबू। कहा जा रहा है लीड वेस्टर कहा जा रहा है किसमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते हैं? लीड वेस्टर जो है किसमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते हैं रे बबुआ? आप कहिएगा सर हम जानते हैं, ये जो देखा जाता है ना, ये जय कृष्णमूर्ति में देखा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 47 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। लाइक करते रहना अरे बाबू, साथ में सब्सक्राइब नहीं किया तो ये भी करते रहना है तुम सबको, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओ तो क्या हो जाएगा? काजल सुरक्षा कहाँ हो सकती है पता है? कहेगा जी सर हम जानते हैं, सुरक्षा जो है घर के भीतर भी नहीं हो सकती है। अगर आपके ऊपर मुसीबत आया है और आप घर में लुका जाइएगा तो आपका मुसीबत टलने वाला नहीं है और बढ़ जाएगा। अंधेरे में भी नहीं हो सकता। आप कहेंगे कि हम लाइट बुता के अपना मुसीबत जो है हल कर ले, गलत बात है, संभव नहीं है, ठीक है। यहाँ पलायन यानी भागने में भी नहीं कर सकते। आपके ऊपर मुसीबत आया तो भाग नहीं सकते हैं, उसको चुनौती को झेलने में कर सकते हैं। यानी वो जो है गलती की है उसको जो है अपना जो है प्रायश्चित करेंगे, आप सामने आएंगे तब वहाँ जो है आपका जो है क्या किया जाएगा? सुरक्षा किया जाएगा, हो सकता है जो दंड दिया जाएगा। उसके बाद तो आप तो आजाद हो जाइएगा ना, याद रखिएगा। तो चुनौती को झेलने में होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ लो ना। चलो यहाँ कहा जा रहा है 49 नंबर के बड़बे रामायण किनकी रचना है पता है? बड़बे रामायण जो है हमने बतलाया था कि तुलसीदास जी की रचना, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ लो। सूरदास जो है कौन से पाठ को लिखे हैं? साहित्य लहरी। नाभादास भक्तमाल पाठ को लिखे हुए, ये सब याद रखना है तुम सबको रे बबुआ। चलो आज के क्वेश्चन है और आज के क्वेश्चन 50 नंबर है और लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी जी की है? पूछा जा रहा है कौन सी रचना जो है बाबू मलिक मोहम्मद जायसी जी की है? तो आप कहिएगा सर पदावत। और यहीं पर अगर ती लगा देता है रे बबुआ, अगर ती लगा देता है तो यह किनका हो जाता पता है? बाल कृष्ण भट्ट जी का हो जाता। अगर केवल टी लगा देता तो, समझ रहे हो ना। अगर है जो है ती है लगा देता है, सही दीर्घई होता है ना, दीर्घई लगा देता तो काम खराब हो जाता है, समझ रहे हो। इसलिए खाली पदावत दिया है तो मलिक मोहम्मद जायसी जी मारेंगे, पदावती दे देगा तो बालकृष्ण भट्ट मारेंगे, याद रखना, ठीक है। तो देख बाबू हमने कितना क्वेश्चन कराया? 50 क्वेश्चन कराया, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन कराया। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखिएगा, जहां नहीं बुझाया है वहां पूछने का कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।